कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 49। एक अल्फा की वैल्यू दी हुई है 8 माइनस 49। उसके लिए ए दिया हुआ है a इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन है अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस 112i इज इक्वल टू 1। एंड दूसरा सेट हमको दिया गया है b इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे इक्वेशन है मोड z प्लस 3i इज इक्वल टू 4। देन हमको यहाँ पे समेशन ऑफ z बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z करना है एंड दोनों के इक्वेशन को फाइंड करना। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक अल्फा की वैल्यू हमको दी गई है। अल्फा इज इक्वल टू दिया गया है 8 माइनस 14i। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अल्फा पता है, z क्या नहीं पता है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। जेड बार भी पता होना चाहिए, जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है इससे उल्टा, यानी कि x माइनस आई वाई। चलिए सभी वैल्यूज पता हो गई। अभी सबसे पहले अल्फा इंटू जेड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं अल्फा इंटू जेड, यानी कि 8 माइनस 14i इंटू एक्स प्लस आई वाई। 8 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 8x प्लस 8i वाई माइनस 14i दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 14i एक्स। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 14i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8x आई स्क्वायर मतलब माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14y। ये हो गया उसका रियल पार्ट। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा आई कॉमन बचा क्या, 8y माइनस 14x। ये क्या मिल गया, अल्फा इंटू जेड। हमको इक्वेशन में रखने के लिए क्या चाहिए, अल्फा इंटू जेड का बार, मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन क्या हो जाएगी उल्टी, यानी कि अल्फा इंटू जेड बार क्या हो जाएगा 8x प्लस 14y प्लस की जगह पे माइनस आई 8y माइनस 14x। सही है, दोनों वैल्यू पता चल गई। अब आते हैं हम लोग इसके लोअर पार्ट पे जहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर की। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको पता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि जेड प्लस जेड बार इंटू क्या होगा जेड माइनस जेड बार। दोनों की वैल्यू पता है, रख देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस जेड बार की जगह पे है एक्स माइनस आई वाई, जेड माइनस जेड बार यानी कि एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई वाई। यहाँ पे आई वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा आई वाई प्लस आई वाई 2i वाई। 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4i x इंटू वाई, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन ये मिल गया
हमको। चलिए सभी इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो a इज इक्वल टू अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस 112 i इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। चलिए सभी वैल्यूज को रख देते हैं। सबसे पहले अल्फा इंटू जेड यानी कि 8x प्लस 14y प्लस i 8y माइनस 14x। माइनस क्या रखना है, ये वैल्यू यानी कि माइनस 8x प्लस 14y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i 8y माइनस 14x अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर क्या मिला 4i एक्स वाई माइनस 112y वैसे का वैसा था इज इक्वल टू 1। 8x प्लस 14y माइनस 8x प्लस 14y दोनों कैंसिल। i प्लस i क्या हो जाएगा 2i, ब्रैकेट में जो था वो तो है ही 8y माइनस 14x। अभी ये देखिए ये इस साइड कहाँ पे था, डिवीजन में है। आई कॉमन लेके इसको भेज देते हैं सामने की साइड मल्टीपल में, तो क्या हो जाएगा दोनों में से कॉमन निकलेगा आई, बचेगा क्या 4xy माइनस 112 ये बचा। दोनों साइड आई आई कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको ले लेते हैं इस साइड, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 16y माइनस 28x ये आ जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा माइनस 4xy प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सभी को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4y माइनस 7 4 जा यानी कि यहाँ पे माइनस 4x माइनस 4xy 4 से डिवाइड किया सॉरी तो xy आएगा, प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 28 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले इन दोनों में से माइनस एक्स को क्या ले लेते हैं, इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 आ गया बाहर, बचा क्या y प्लस 7। इन दोनों में से माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट हो गए, x 4 माइनस एक्स, एक पार्ट हो गया 4 माइनस एक्स एंड दूसरा हो गया y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको -7। ये दो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है b को। तो b को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जब भी मोड आए तो यानी कि मोड z का स्क्वायर करे तो वो क्या होता है z इंटू जेड बार, वो क्या होता है z इंटू जेड बार। चलिए यहाँ पे मोड में क्या दिया हुआ है, मोड z प्लस 3i दिया हुआ है इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो दोनों साइड सबसे पहले क्या ले लेते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा z प्लस 3i का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम इस तरह से दो पार्ट में लिख सकते हैं, पहले तो रहेगा z प्लस 3i, उसका बाद आ जाएगा z माइनस 3i, z बार माइनस 3i इज इक्वल टू 16। चलिए z की जगह पे z की वैल्यू एंड z बार की जगह पे z बार की वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं करते, पहले क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो z इंटू क्या हो जाएगा z बार, तो z इंटू z बार माइनस z यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3i z, z बार यहाँ पे तो प्लस 3i z बार, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे ये मिला z इंटू जेड बार माइनस 3i, इन दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बचा z प्लस जेड बार, सॉरी यहाँ से प्लस माइनस 3i कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन क्या आएगी माइनस की, यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 16। चलिए अब ये पता होना चाहिए कि z इंटू जेड बार क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3i वैसे का वैसा, z की जगह पे z की वैल्यू यानी कि x प्लस आई वाई एंड माइनस जेड बार मतलब x माइनस आई वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई वाई, +9, 16 को इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी 16 को उसी साइड रखो तो इक्वेशन एक मिलेगा, उसको प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3i, ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 9 इज इक्वल टू 16, therefore x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, आई इंटू आई स्क्वायर वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना किसके लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे जो x एंड y की वैल्यू मिली थी वो यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन में है कि दोनों वैल्यू क्या होगी कॉमन होगी, तो यहाँ पे x की जगह पे जब हम 4 रखेंगे, यहाँ पे सॉरी 16 था, अगर हम x की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 सामने की साइड चला जाएगा तो -16 मिलेगा, तो -16 मतलब क्या हुआ 0 हो गया, तो इसको 0 करने के लिए y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, समझे आप। यहाँ पे देखिए अगर हम x की जगह पे 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये 16 सामने की साइड तो -16, तो y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी इसको 0 करना है तो y की वैल्यू, ये 0 करने के लिए क्या चाहिए y की वैल्यू -3 लेंगे तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा -3, कब जब x इज इक्वल टू 4 है तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, समझ गए ये कैसे है। उसी तरह से अगर y इज इक्वल टू क्या लेते हैं -7, y इज इक्वल टू -7 लेंगे तो यहाँ पे -7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा -7 प्लस 4 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 सामने की साइड तो -16 प्लस 16 दोनों कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो x इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू -7 होगा तब x इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज मिली x की, तो इसके ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आई वाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा 4 -3i एंड दूसरा होगा यहाँ पे 0 -
7i। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए, इसको यूज करके हमको ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है। चलिए, फर्स्ट एक इक्वेशन क्या मिला, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, एंड दूसरा मिला z इज इक्वल टू 0 माइनस 7i। अब देखिए, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब समेशन यानी कि दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे? तो समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पहले ये करना है। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए रियल पार्ट ऑफ z क्या है 4, माइनस इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 है, तो -3 ब्रैकेट में आएगा। दोनों को क्या करना है, समेशन, तो सम मतलब क्या करना है प्लस। दूसरा इक्वेशन क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 0, माइनस -7 इमेजिनरी पार्ट तो -7, दोनों का क्या करना है एडिशन। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 14। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो गया 14, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। लेंथी क्वेश्चन था, तो सबसे पहले क्या करना है, ए को सॉल्व करना है। ए के ऊपर से जो दो वैल्यू मिली, फिर बी को सॉल्व करना है। बी के ऊपर ए की जो वैल्यू मिली उसको रखना है, तो उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा 4 माइनस 3i, एंड दूसरा इक्वेशन बनेगा 0 माइनस 7i। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फाइंड किया, तो वो मिल गया हमको 14, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया